स्क्रीन दिखाई दे रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके। अभी हम जो पाइथन यहाँ पर सीख रहे हैं उसमें अगर मैं आपको पूछूं जो सिखाने का तरीका वो सब कुछ ठीक ठाक है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके। और अगर आपको मैंने बोला रेटिंग देना है आपको, एक गुड, एक बेटर, एक एक्सलेंट, तो आप इसमें से जो भी रेटिंग दोगे सभी लोग आपको मैसेज बॉक्स में लिखना है। सभी लोगों को रेटिंग लिखना है, गुड, बेटर, एक्सलेंट, ये 3 में से ऑप्शन। देखो, एक दूसरे का देख करके नहीं लिखना है, जो भी आपने अपने मन से जो भी है वो लिखना है वहां पे। ओके। तो यहाँ पर करीब करीब 40 40 या 42 पीपल्स यहाँ पर है। उसमें से 15-20 लोगों ने रेटिंग दिया, बाकी लोगों का क्या कहना है? बाकी लोगों का ओके। अब आपको क्या करना है? प्रैक्टिस करके सभी टॉपिक्स को यहाँ पर देखना है। आज हम लोग यहाँ पर पाइथन के अंदर अगले टॉपिक को सीखेंगे, अगले टॉपिक्स को यहाँ पर सीखेंगे। तो सेशन 6 के अंदर हमारा चल रहा था फंक्शन। क्या चल रहा था? फंक्शंस। उसको हम लोग यहाँ पर आगे कवर करेंगे। आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे अगला टॉपिक्स जिसका नाम है फंक्शंस आर फर्स्ट क्लास सिटीजन। फंक्शंस आर फर्स्ट क्लास सिटीजन्स। पाइथन के अंदर जो फंक्शन होते हैं वो फर्स्ट क्लास सिटीजन होते हैं। इसका मीनिंग क्या होता है? तो इसका मीनिंग होता है जो काम पाइथन के अंदर डेटा टाइप्स कर सकते हैं वे सभी काम फंक्शंस भी कर सकते हैं, वे सभी काम फंक्शंस भी कर सकते हैं। इसी को बोला जाता है पाइथन के अंदर फंक्शंस आर फर्स्ट क्लास सिटीजन। जो दर्जा डेटा टाइप्स लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी, स्ट्रिंग इनको मिलता है वही दर्जा फंक्शंस को भी पाइथन के अंदर मिलता है। तो इसी को बोला जाता है फंक्शंस आर फर्स्ट क्लास सिटीजन। तो
हम लोग यहाँ पर इसका पहला प्रॉपर्टी देखेंगे। इसका पहला यहाँ पर प्रॉपर्टी देखेंगे, आप फंक्शन को वेरिएबल को असाइन कर सकते हो। फंक्शंस को वेरिएबल को भी असाइन कर सकते हो। फंक्शन को क्रिएट करने के बाद आप उसको वेरिएबल को भी असाइन कर सकते हो। मैं यहां पर एक फंक्शन को क्रिएट करता हूं, ग्रीट नाम से मैंने एक फंक्शन को क्रिएट किया। वो क्या रिटर्न करता है? हेलो। क्या रिटर्न करता है? हेलो। अब मैं यहां पर से हेलो नाम से एक वेरिएबल क्रिएट करता हूं, इक्वल टू, आगे लिखता हूं ग्रीट। क्या लिखा मैंने? ग्रीट। ग्रीट नाम से मैंने जो फंक्शन बनाया है वो रिटर्न करता है हेलो। मैंने यहां पर लिखा से हेलो इक्वल टू ग्रीट। से हेलो यहां पर वेरिएबल है और ग्रीट क्या है? फंक्शन। तो मैंने फंक्शन को एक वेरिएबल को असाइन कर दिया जिसका नाम है से हेलो। अब मैं यहां पर अगर प्रिंट करता हूं, क्या करता हूं? प्रिंट करता हूं से हेलो, और से हेलो को मैंने यहां पर कॉल किया। से हेलो को क्या किया? कॉल किया इस तरीके से, शिफ्ट एंटर। तो देखो यहां पर जो आउटपुट आया है से हेलो का, उसको कॉल करने के बाद फंक्शन का जो आउटपुट है वही यहां पर आया है हेलो, क्योंकि वो रिटर्न क्या करता है? हेलो। इस तरीके से आप फंक्शन को किसी भी वेरिएबल को असाइन कर सकते हो। असाइन फंक्शंस टू वेरिएबल्स। से हेलो नाम से वेरिएबल लेकर के मैंने एक फंक्शन को उसको असाइन किया था, तो जो फंक्शन का वैल्यू आता है आउटपुट, वही से हेलो का भी यहां पर आ रहा है। इस तरीके से ये होता है। पहला इसका प्रॉपर्टी होता है असाइन फंक्शन टू वेरिएबल। अब अगर मैंने यहां पर लिखा ए इक्वल टू 2, क्या लिखा? ए इक्वल टू 2। आगे लिखा बी इक्वल टू ए, और अगर मैं प्रिंट करता हूं बी, शिफ्ट एंटर, तो देखो यहां पर भी आउटपुट आया है 2। बी का आउटपुट क्या आया यहां पर? 2। जो काम यहां पर, जैसे कि ए का वैल्यू मैंने 2 दिया था इंटीजर, बी को इक्वल टू ए किया, और जब मैंने प्रिंट किया बी, तो देखो यहां पर भी आंसर आ रहा है 2। सेम काम फंक्शन के अंदर भी यहां पर भी हो रहा है। सेम काम फंक्शन के अंदर यहां पर भी हो रहा है। इसी को बोला जाता है असाइन फंक्शंस टू वेरिएबल्स। तो जो काम डेटा टाइप्स आपके कर सकते हैं, जैसे कि यहां पर इंटीजर, क्या है? इंटीजर, वही काम यहां पर भी फंक्शंस के अंदर भी हो रहा है। तो ये फंक्शंस आर फर्स्ट क्लास सिटीजन्स। तो इसी के कारण फंक्शंस भी डेटा टाइप्स जितने ही इंपॉर्टेंट यहां पर होते हैं। आगे मैं यहां पर इसका दूसरा प्रॉपर्टी लिखता हूं। वो क्या है? फंक्शंस के अंदर आप आर्ग्यूमेंट भी पास कर सकते हो। तो देखो मैं यहां पर लिखता हूं पास फंक्शन एज आर्ग्यूमेंट। मतलब फंक्शन को क्रिएट करने के बाद, फंक्शन को क्रिएट करने के बाद उसके अंदर आप फंक्शन को भी पास कर सकते हो। फंक्शन को भी पास कर सकते हो। फंक्शन के अंदर फंक्शन को पास करना एज एन आर्ग्यूमेंट। मैंने यहां पर लिखा DEF एग्जीक्यूट, DEF एग्जीक्यूट FUNC। इस तरीके से मैंने यहां पर लिखा, कोलन दिया। आगे मैंने लिखा प्रिंट एग्जीक्यूटिंग फंक्शन, एग्जीक्यूटिंग फंक्शन। इस तरीके से मैंने यहां पर प्रिंट स्टेटमेंट लिखा। अब आगे मैं यहां पर लिखता हूं FUNC और उसको कॉल किया। FUNC और उसको क्या किया? कॉल किया। आगे मैं दूसरा एक फंक्शन क्रिएट करता हूं जिसका नाम है ग्रीट। फंक्शन को क्रिएट किया और ये क्या प्रिंट करता है? तो ये प्रिंट करता है हेलो वर्ल्ड।
क्या प्रिंट करता है ये? हेलो वर्ल्ड। अब मैं यहां पर लिखता हूं एग्जीक्यूट, उसके अंदर मैंने लिखा ग्रिट। एग्जीक्यूट के अंदर मैंने क्या लिखा? ग्रिट। तो देखो यहां पर हम लोग देख रहे हैं पास फंक्शन एज आर्ग्यूमेंट। फंक्शंस के अंदर फंक्शन को एज एन आर्ग्यूमेंट पास करना। एग्जीक्यूट, उसके अंदर मैंने एक पैरामीटर यहां पर पास किया FUNC, फंक। वो क्या एग्जीक्यूट फंक्शन यहां पर प्रिंट करता है? एग्जीक्यूटिंग फंक्शन। और आगे मैंने फंक को क्या किया? कॉल किया। मैंने दूसरा एक फंक्शन यहां पर क्रिएट किया ग्रिट नाम से, जो कि प्रिंट करता है क्या? हेलो वर्ल्ड। और आगे मैंने लिखा एग्जीक्यूट ग्रिट। तो मैंने यहां पर एग्जीक्यूट नाम से जो फंक्शन था उसको कॉल किया, उसके अंदर ग्रिट नाम से जो फंक्शन था उसको एज एन इनपुट, एज एन आर्ग्यूमेंट यहां पर मैंने पास किया है। फंक्शंस के अंदर दूसरे फंक्शन को मैंने पास किया है। अब ये जब रन होगा यहां पर कोड, तो शिफ्ट एंटर, तो देखो इसका आउटपुट यहां पर आया है एग्जीक्यूटिंग फंक्शन हेलो वर्ल्ड। एग्जीक्यूटिंग फंक्शन हेलो वर्ल्ड, इस तरीके से यहां पर आउटपुट आया है। तो ये कैसे आया? मैंने जब एग्जीक्यूट फंक्शन को कॉल किया तो देखो एग्जीक्यूट यहां पर एक्टिवेट हो गया। इसके अंदर मैंने लिखा है फंक, इनपुट ये फंक। मैंने एग्जीक्यूट फंक्शन के अंदर ग्रिट नाम से इनपुट दिया है। तो ये ग्रिट क्या है? ऑलरेडी एक फंक्शन है। तो ये फंक का वैल्यू क्या हो गया? ग्रिट। फंक का वैल्यू क्या है यहां पर? ग्रिट। इसने प्रिंट किया एग्जीक्यूटिंग फंक्शन। तो देखो नीचे यहां पर प्रिंट हो गया एग्जीक्यूटिंग फंक्शन। उसके बाद क्या है? फंक को कॉल किया, मतलब किसको कॉल किया? ग्रिट को कॉल किया। किसने? एग्जीक्यूट फंक्शन ने ग्रिट को यहां पर कॉल किया। जैसे ग्रिट को कॉल किया, ग्रिट एक्टिवेट हो गया और ग्रिट ने क्या प्रिंट किया? हेलो वर्ल्ड। तो देखो यहां पर आ गया हेलो वर्ल्ड। इस तरीके से आउटपुट यहां पर आता है। ये क्या है? पास फंक्शन एज आर्ग्यूमेंट। तो एक फंक्शन के अंदर हमने दूसरा फंक्शन एज एन आर्ग्यूमेंट पास किया था और आउटपुट यहां पर आया है। तो इसी के कारण फंक्शन को बोला जाता है फंक्शंस आर फर्स्ट क्लास सिटीजन। फंक्शंस आर फर्स्ट क्लास सिटीजन। अब हम लोग यहां पर इसका अगला यहां पर टाइप देखेंगे। डिलीशन ऑफ फंक्शन। डिलीशन ऑफ फंक्शन। फंक्शन को आप एक बार क्रिएट करने के बाद डिलीट भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो? डिलीट भी कर सकते हो। तो मैंने यहां पर DEF नाम से ग्रिट डेफ कीवर्ड का यूज करके ग्रिट फंक्शन को यहां पर मैंने क्रिएट किया। ये क्या करता है? प्रिंट हेलो, हेलो को प्रिंट करता है। आगे मैंने ग्रिट को कॉल किया और आगे डेल कीवर्ड का यूज करके ग्रिड को क्या किया? मैंने डिलीट किया। ग्रिड को मैंने क्या किया? डिलीट किया। तो फंक्शंस डिलीट भी होते हैं। फंक्शंस डेल कीवर्ड का यूज करके फंक्शन डिलीट भी होते हैं। जैसे हमने ये जो डेल मेथड है, ये हमने स्ट्रिंग, टपल, लिस्ट, उसमें भी ये देखा था। सेम डेल मेथड का यूज करके आप ग्रिड को भी डिलीट कर सकते हो। अब मैं इसको रन करता हूं, शिफ्ट एंटर, तो देखो इसका आउटपुट यहां पर आया है हेलो। आउटपुट क्या आया है यहां पर? हेलो। अब अगर मैं यहां पर वापस ग्रिड को कॉल करता हूं, ग्रिड को क्या किया? कॉल किया। देखो यहां पर एरर आ गया, मतलब ग्रिड नाम से अभी कोई भी फंक्शंस अवेलेबल नहीं है। क्यों अवेलेबल नहीं है? मैंने फंक्शंस को क्रिएट किया, वो क्या करता है? प्रिंट हेलो, हेलो को प्रिंट करता है। ग्रिड को मैंने कॉल किया, उसने आउटपुट दे दिया हेलो। उसके बाद मैंने डेल कीवर्ड का यूज करके ग्रिड को क्या किया? डिलीट कर दिया, तो वो डिलीट हो चुका। अब अगर मैंने वापस ग्रिड को अगर कॉल किया तो वो नहीं होगा, क्योंकि ग्रिड नाम से कोई भी फंक्शंस अवेलेबल नहीं है, जिसको हमने क्या किया है? डिलीट किया है। यही काम हम लोग
टपल, स्ट्रिंग, लिस्ट, डिक्शनरी में भी करते थे। डेल कीवर्ड का यूज करके आप उसको डिलीट करते हो डेटा टाइप को, तो वही काम हम लोग यहाँ पर फंक्शंस के ऊपर भी करते हैं। इसी के कारण फंक्शंस को फर्स्ट क्लास सिटीजन बोला जाता है। क्या है? फर्स्ट क्लास सिटीजन, इसी के कारण फंक्शंस को बोला जाता है। अब हम लोग यहां पर एक और इसका प्रॉपर्टी देखेंगे, रिटर्निंग अ फंक्शन। रिटर्निंग अ फंक्शन, इसका मीनिंग क्या होता है? तो अभी तक हमने बहुत सारे फंक्शंस के एग्जांपल देख लिए, यहां पर हम लोग ये एग्जांपल देखेंगे। मैं यहां पर एक फंक्शन को क्रिएट करता हूं, आउटर नाम से एक फंक्शन को मैंने क्रिएट किया, उसके अंदर इनर नाम से एक और फंक्शन को मैंने क्रिएट किया। अब ये जो इनर फंक्शन है ये रिटर्न करता है, क्या रिटर्न करता है? हेलो फ्रॉम इनर फंक्शन। हेलो फ्रॉम इनर फंक्शन, इनर वाला फंक्शन है, जो इनर नाम से फंक्शन है वो रिटर्न करता है हेलो फ्रॉम इनर फंक्शन। आगे मैंने यहां पर लिखा रिटर्न इनर, क्या लिखा? रिटर्न इनर। इस तरीके से मैंने यहां पर लिख दिया। अब फंक्शंस के बाहर आकर के मैं लिखता हूं माय फंक्शन नाम से एक वेरिएबल लिया, जिसको मैंने असाइन कर दिया आउटर फंक्शन को। किसको असाइन कर दिया? आउटर फंक्शन को। और आउटर फंक्शन को यहां पर कॉल किया। अब मैं यहां पर प्रिंट करता हूं माय फंक को मैं यहां पर प्रिंट कर रहा हूं। माय फंक को कॉल किया और उसको प्रिंट कर रहा हूं यहां पर। ये एग्जांपल है। यहां पर टॉपिक का जो नाम है रिटर्निंग अ फंक्शन। अब अगर मैं यहां पर शिफ्ट एंटर दबाता हूं तो देखो इसका आउटपुट आ गया, हेलो फ्रॉम इनर फंक्शन। हेलो फ्रॉम इनर फंक्शन। अगर आप यहां पर देखोगे, मैंने आउटर नाम से एक फंक्शन क्रिएट किया, उसके अंदर इनर नाम से एक फंक्शन क्रिएट किया, जो कि रिटर्न करता है हेलो फ्रॉम इनर फंक्शन। और ये इनर वाला फंक्शन क्या रिटर्न करता है? खुद को ही रिटर्न करता है। मैंने लिखा है रिटर्न इनर। ये इनर फंक्शन क्या करता है? खुद को ही रिटर्न करता है इनर नाम से। इस तरीके से, मतलब यहां पर दो बार रिटर्न का यूज किया है, दो बार रिटर्न का यूज किया है। अब मैंने यहां पर माय फंक नाम से वेरिएबल लिया, आउटर फंक्शन को कॉल किया। क्या किया? आउटर फंक्शन को कॉल किया और प्रिंट किया, माय फंक को कॉल करके प्रिंट किया। तो आउटपुट यहां पर आ रहा है हेलो फ्रॉम इनर फंक्शन। तो प्रोसेस क्या हुआ है यहां पर? देखो, माय फंक नाम से वेरिएबल के अंदर मैंने आउटर को कॉल किया, आउटर एक्टिवेट हो गया, उसके अंदर इनर एक्टिवेट हो गया। अब इनर रिटर्न करता है, मतलब स्टोर करता है हेलो फ्रॉम इनर फंक्शन। हेलो फ्रॉम इनर फंक्शन। तो ये जो स्ट्रिंग है ये इसके अंदर स्टोर हो गया और मैंने रिटर्न किया इनर को। तो इनर का जो आउटपुट है वो यहां पर क्या स्टोर हो रहा है? हेलो फ्रॉम इनर फंक्शन। हेलो फ्रॉम इनर फंक्शन। तो जब मैंने आउटर को कॉल किया, इसका जो आउटपुट है वो इनर का जो आउटपुट है वही यहां पर आ रहा है। क्या है वो? हेलो फ्रॉम इनर फंक्शन। तो देखो इस तरीके से यहां पर आउटपुट आ रहा है हेलो फ्रॉम इनर फंक्शन। मतलब मैंने यहां पर एक फंक्शन को दो बार रिटर्न कीवर्ड का यूज करके कॉल किया है, तो इसी को बोला जाता है रिटर्निंग अ फंक्शन। क्या है ये? रिटर्निंग अ फंक्शन। फंक्शन खुद को ही रिटर्न करता है, उसको बोला जाता है रिटर्निंग अ फंक्शन। इस तरीके से हमने यहां पर कोड को देखा है। अब हम लोग यहां पर आगे फंक्शंस के कुछ टाइप होते हैं उनको यहां पर देखेंगे। फंक्शंस के कुछ टाइप्स होते हैं उनको हम लोग यहां पर देखेंगे। तो इसमें हम लोग यहां पर देखेंगे लैम्बडा फंक्शन। किसको देखेंगे? लैम्बडा फंक्शंस। अब ये जो लैम्बडा फंक्शन है इसको देखने से पहले
ये जो रिटर्निंग अ फंक्शन, ये टॉपिक है, इसका एक एग्जांपल हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लिखता हूं, DEF मल्टीप्लायर नाम से मैंने एक फंक्शन बनाया, जिसके अंदर मैंने एक पैरामीटर पास किया n। क्या किया? पैरामीटर पास किया n। मल्टीप्लायर नाम है फंक्शन का। इसके अंदर मैंने दूसरा एक फंक्शन क्रिएट किया, मल्टीप्लाई। क्या किया? मल्टीप्लाई फंक्शन क्रिएट किया, जिसके अंदर एक पैरामीटर पास किया x। x पैरामीटर को मैंने यहां पर पास किया। आगे मैं रिटर्न करता हूं x मल्टीप्लाई बाय n। ये जो मल्टीप्लाई फंक्शन है, ये क्या रिटर्न करता है? x मल्टीप्लाई बाय n। अब आगे मैं यहां पर ये जो मल्टीप्लाई फंक्शन है, इसका जो डेफ कीवर्ड है, इसके नीचे यहां पर लिखता हूं रिटर्न मल्टीप्लाई। क्या लिखा मैंने? रिटर्न मल्टीप्लाई। मतलब ये मल्टीप्लाई फंक्शन खुद को ही रिटर्न करता है। मल्टीप्लाई फंक्शन खुद को ही क्या कर रहा है? रिटर्न कर रहा है, रिटर्निंग अ फंक्शन। अब मैं यहां पर आगे लिखता हूं टाइम्स 2। मैंने लिखा टाइम्स अंडरस्कोर 2 इक्वल टू, यहां पर मैं लिखता हूं मल्टीप्लायर। इस तरीके से मैंने यहां पर लिख दिया मल्टीप्लायर, और उसके अंदर मैंने 2 लिखा। मतलब मैंने मल्टीप्लायर फंक्शन को कॉल किया, उसमें आर्गुमेंट यहां पर 2 पास कर दिया, और उसका वैल्यू कहां पर, इसका जो भी आउटपुट आएगा वो टाइम्स 2 नाम से ये जो वेरिएबल है इसके अंदर चला जाएगा। अब आगे मैं यहां पर लिखता हूं टाइम्स 5 इक्वल टू मल्टीप्लायर। इसके अंदर मैंने 5 पास किया। मल्टीप्लायर फंक्शन के अंदर 5 पास करके उसको टाइम्स 5 नाम से वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया। आगे मैं यहां पर लिखता हूं प्रिंट टाइम्स ऑफ 2। मैंने लिखा प्रिंट टाइम्स 2 ऑफ, उसके अंदर मैंने यहां पर इनपुट पास किया 10। इनपुट क्या पास किया? 10। और आगे मैं यहां पर प्रिंट करता हूं टाइम्स 5, उसके अंदर मैंने इनपुट दे दिया 10। इस तरीके से मैंने यहां पर कोड को लिखा है। क्या किया मैंने? तो एक फंक्शन बनाया मल्टीप्लायर, उसके अंदर पैरामीटर पास किया n। उसके अंदर दूसरा एक फंक्शन क्रिएट किया मल्टीप्लाई नाम से, उसके अंदर पैरामीटर पास किया x। अब ये जो मल्टीप्लाई नाम से फंक्शन मैंने बनाया है, वो यहां पर रिटर्न करता है x मल्टीप्लाई बाय n, और रिटर्न करता है मल्टीप्लाई। खुद को ही वापस वो रिटर्न कर रहा है, 2 बार रिटर्न कर रहा है इस तरीके से। अब मैंने यहां पर लिखा टाइम्स 2 इक्वल टू मल्टीप्लायर ऑफ 2। मल्टीप्लायर के फंक्शन को कॉल करके मैंने उसके अंदर 2 आर्गुमेंट यहां पर पास किया। तो जब मैंने मल्टीप्लायर फंक्शन को कॉल किया, मल्टीप्लायर यहां पर एक्टिवेट हो गया, n का वैल्यू हो गया 2। उसके अंदर मल्टीप्लाई फंक्शन है, उसके अंदर मैंने यहां पर क्या दिया है? x को दिया है, और वो रिटर्न करता है x मल्टीप्लाई बाय n, और रिटर्न करता है मल्टीप्लाई। खुद को ही वो रिटर्न कर रहा है। अब दूसरा मैंने टाइम्स 5 नाम से वेरिएबल लिया, मल्टीप्लायर को कॉल किया, उसके अंदर मैंने 5 को पास किया। यहां पर मैंने प्रिंट किया टाइम्स 2। देखो टाइम्स 2 ये जो वेरिएबल है, ये यहां पर फंक्शन बन चुका है। उसके अंदर मैंने 10 को पास किया। क्या किया? 10 को पास किया। इसका मतलब क्या हो रहा है? देखो टाइम्स 2 को कॉल किया, उसके अंदर इनपुट मैंने 10 दे दिया। इसका मतलब होता है मैंने मल्टीप्लायर को कॉल किया, उसके अंदर 2 पास किया हुआ है, तो ये मल्टीप्लायर एक्टिवेट हो गया, n का वैल्यू हो गया 2।
उसके अंदर दूसरा एक फंक्शन है मल्टीप्लाई नाम से, उसके अंदर एक्स है। क्या है? एक्स है। तो जब मैंने यहां पर 10 दे दिया, क्या दिया? 10, तो एक्स का वैल्यू यहां पर हो गया 10। क्या हो गया? 10। और रिटर्न क्या कर रहा है वो? एक्स मल्टीप्लाई बाय 10। तो देखो 2 का ये जो वैल्यू था वो n में गया था, x में क्या आया था यहां पर? 10। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 2, आंसर आएगा वहां पर 20। और नीचे मैंने टाइम्स 5 को, ये जो वेरिएबल है उसके अंदर 10 को पास किया है। क्या किया है? 10 को पास किया है। तो देखो यहां पर n का वैल्यू हो गया 5, x का वैल्यू हो गया 10। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 10, आउटपुट यहां पर रिटर्न क्या करेगा वो? 50। ये अंदर वाला फंक्शन क्या करेगा? रिटर्न 50। इस तरीके से कौन से? टाइम्स 5 का आउटपुट यहां पर। अब अगर मैं यहां पर शिफ्ट एंटर दबाता हूं, क्या किया? शिफ्ट एंटर दबाया तो एरर आ गया, अनइंडेंट डज नॉट मैच एनी आउटर इंडेंटेशन लेवल। अब यहां पर इंडेंटेशन का एक मिस्टेक हुआ है। देखो रिटर्न ये जो है डेफ के नीचे ही रिटर्न होना चाहिए। अब अगर मैं इसको शिफ्ट एंटर करके रन करता हूं तो इसका आउटपुट जो आया है वो 20 आया है और 50 आया है, मतलब टाइम्स 2 ऑफ 10 इसका आउटपुट आ गया 20, टाइम्स 5 ऑफ 10 इसका आउटपुट यहां पर आया है 50। इस तरीके से ये काम करता है। हमने यहां पर क्या किया है? मल्टीप्लाई फंक्शन रिटर्न करता है x मल्टीप्लाई बाय 10 और खुद को ही रिटर्न कर रहा है वापिस, मतलब यही वैल्यू यहां पर आकर के स्टोर हो गया है। ये जो वैल्यू है x मल्टीप्लाई बाय 10 वही वैल्यू यहां पर आकर के स्टोर हो रहा है। और हमने जब मल्टीप्लायर को 2 इनपुट दिया, n का वैल्यू हो गया 2, उसके बाद ये हो गया टाइम्स 2। टाइम्स 2 के अंदर मैंने 10 एज एन इनपुट दिया। क्या किया? 10 एज एन इनपुट दिया, तो 10 मतलब यहां पर x हो गया। क्या हो गया? x हो गया। और x मल्टीप्लाई बाय n मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 10, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन यहां पर 20 आ रहा है। वैसे ही 5 मल्टीप्लाई बाय 10, तो इसका जो आउटपुट आ रहा है वो आ रहा है यहां पर 50। इस तरीके से ये फंक्शन खुद को ही रिटर्न कर रहा है। क्या कर रहा है? खुद को ही रिटर्न कर रहा है। तो अगर एग्जाम्पल थोड़ा सा समझने में डिफिकल्ट जाता है, आपको क्या करना है? इसको कंट्रोल A कंट्रोल C कॉपी करके आप इसको पाइथन ट्यूटर के अंदर में जाकर के रन कर सकते हो। किसके अंदर जाकर के? पाइथन ट्यूटर के अंदर जाकर के। अब हम लोग यहां पर अगला एग्जाम्पल देखेंगे, लैम्बडा फंक्शन। तो फंक्शन का एक टाइप होता है लैम्बडा फंक्शन, इसको हम लोग यहां पर अभी सीखेंगे। मैं यहां पर लिखता हूं 13 लैम्बडा फंक्शन। इस तरीके से मैंने यहां पर लिखा। अब ये लैम्बडा फंक्शन यहां पर क्या होता है? तो इसका डेफिनेशन होता है लैम्बडा फंक्शन इज एन anonymous मतलब अननेम्ड फंक्शन होता है। ये अननेम्ड फंक्शन विथ सिंगल एक्सप्रेशन। इसका मीनिंग क्या होता है? यहां पर लैम्बडा फंक्शन इज एन anonymous अननेम्ड फंक्शन विथ सिंगल एक्सप्रेशन। इसके अंदर आप सिंगल एक्सप्रेशन को लिख सकते हो। ये फंक्शन बाकी फंक्शंस की तरह इसको कोई भी नाम नहीं होता है, अननेम्ड होता है। इसका नाम है लैम्बडा फंक्शन। क्या है ये? लैम्बडा फंक्शन। देखो LAMBDA लैम्बडा फंक्शन। जैसे मैंने यहां पर मल्टीप्लाई, ये क्या है? फंक्शन। इनको क्रिएट किया था, इनको नाम दिया था। एक का नाम था मल्टीप्लाई, एक का नाम था मल्टीप्लायर। वैसे इसको नाम नहीं होता है, ये अननेम्ड फंक्शन होता है।
और ये जो फंक्शंस थे, इसको जब मैंने इनको क्रिएट किया था, ये मल्टीपल लाइन के अंदर मैंने लिखे थे, मल्टीपल लाइंस के अंदर कोड। ये जो लैम्बडा फंक्शन होता है, इसको एक सिंगल लाइन में लिखा जाता है। जैसे हमने देखा था लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, वैसे ही ये लैम्बडा फंक्शन एक लाइन के अंदर लिखा जाता है। इसके अंदर सिंगल एक्सप्रेशन को लिखा जाता है। इसका मीनिंग ये होता है। अब हम लोग यहां पर इसका एग्जाम्पल देखेंगे। तो यहां पर इसका सिंटैक्स होता है, सिंटैक्स क्या होता है यहां पर, लैम्बडा फंक्शन, लैम्बडा फंक्शन कोलन, सॉरी लैम्बडा आर्ग्यूमेंट, लैम्बडा आर्ग्यूमेंट कोलन, आगे लिखा जाता है एक्सप्रेशन। आगे क्या लिखा जाता है, एक्सप्रेशन। ये क्या है, इसका सिंटैक्स, मतलब लिखने का तरीका है ये। आपको ऐसे लैम्बडा नाम से एक कीवर्ड को लिखना होता है, आगे आर्ग्यूमेंट पास किया जाता है और आगे उसका एक्सप्रेशन लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, एक्सप्रेशन। अब हम लोग यहां पर इसका एग्जाम्पल देखेंगे लैम्बडा फंक्शन का। तो पहले तो मैं एक नॉर्मल फंक्शन यहां पर लिखता हूं। मैंने लिखा DEF स्क्वेयर्स, DEF स्क्वेयर्स, उसके अंदर मैंने x को पास किया, मतलब यहां पर मैंने पैरामीटर को पास किया। अब आगे अगर मैं यहां पर लिखता हूं, ये क्या रिटर्न करता है, रिटर्न x का स्क्वायर। ये क्या करता है, x का स्क्वायर रिटर्न करता है। इस तरीके से ये फंक्शन यहां पर है। शिफ्ट एंटर। अगर मैं यहां पर इसको कॉल करता हूं स्क्वेयर्स, उसके अंदर मैंने 5 दे दिया इनपुट में, शिफ्ट एंटर। तो देखो इसका आउटपुट आया है 25। इसका आउटपुट क्या आया है यहां पर, 25। इस तरीके से मैंने स्क्वायर फंक्शन को लिखा, उसके अंदर x एज एन पैरामीटर पास किया, वो रिटर्न क्या कर रहा है, x का स्क्वायर। तो देखो स्क्वेयर्स नाम से फंक्शन के अंदर मैंने 5 यहां पर आर्ग्यूमेंट पास किया, आउटपुट आ गया 25। 5 का स्क्वायर क्या है, 25। अब हम लोग इसी कोड को लैम्बडा फंक्शन में भी लिख सकते हैं। तो मैं यहां पर लिखता हूं लैम्बडा, ये क्या हो गया, कीवर्ड। अब आगे मैंने x लिखा, कोलन दिया, आगे x लिखा और एक्सपोनेंशिएशन 2, तो x का स्क्वायर, ये हो गया आपका एक्सप्रेशन। आर्ग्यूमेंट मतलब मैंने यहां पर x लिखा है, ये हो गया आपका आर्ग्यूमेंट, और ये लैम्बडा क्या है, ये कीवर्ड। तो इसको लिखने का तरीका कैसे है, लैम्बडा कीवर्ड को आपको लिखना है, यहां पर आपको आर्ग्यूमेंट को पास करना है और आगे एक्सप्रेशन लिखना होता है। तो देखो एक्सप्रेशन क्या है, x का स्क्वायर। इस तरीके से इसको लिखा जाता है। अब हम लोग यहां पर इसको एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे। ये जो लिखा गया है, इसका लैम्बडा फंक्शन का कोई भी नाम नहीं होता है, उसके कारण यहां पर हम लोग इसको एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे। तो मैं यहां पर एक वेरिएबल लेता हूं स्क्वेयर्स लैम्बडा, स्क्वेयर्स लैम्बडा नाम से मैंने एक वेरिएबल यहां पर ले लिया, उसके अंदर इस लैम्बडा फंक्शन को लिखा है। अब अगर मैं यहां पर प्रिंट करता हूं स्क्वेयर्स लैम्बडा, इस तरीके से मैंने यहां पर अगर उसको प्रिंट किया, इस वेरिएबल को प्रिंट स्क्वेयर्स लैम्बडा, और उसके अंदर मुझे यहां पर इनपुट को भी देना होगा। मतलब ये जो आर्गुमेंट मैंने यहां पर पास किया है, आर्गुमेंट यहां पर जो x पास किया है, उसका वैल्यू मैं यहां पर 5 लिखता हूं। क्या लिखता हूं यहां पर, 5। शिफ्ट एंटर, SQUARES, SQUARES लैम्बडा, LAMBDA, LAMBDA। आगे क्या लिखा है, लैम्बडा x का स्क्वायर, नेम स्क्वेयर्स लैम्बडा इज नॉट डिफाइंड।
Square's spelling is wrong, sir. SQUARES. ओके ओके, अब शिफ्ट एंटर मैंने दबाया तो देखो यहां पर आउटपुट आया है 25। क्या आया है यहाँ पर आउटपुट? 25। तो देखो ये जो लैम्बडा फंक्शन होता है एक लाइन में लिखा जाता है। इसके अंदर पहले लैम्बडा कीवर्ड को आपको लिखना होता है, उसके बाद एक आर्गुमेंट को पास करना होता है, और यहाँ पर मैंने एक्सप्रेशन लिखा था। ये जो स्क्वेयर्स नाम से मैंने फंक्शन बनाया था इसका आउटपुट क्या आया था? 25। ये जो आर्गुमेंट है इसको मैंने यहाँ पर पास किया था, तो इसका 5 का स्क्वायर 25 आया था। वही काम मैंने यहाँ पर भी लैम्बडा फंक्शन के जरिए किया है। लैम्बडा फंक्शन को मैंने लिखा, उसको मैंने स्क्वेयर्स लैम्बडा नाम से जो वेरिएबल है उसके अंदर लिखा, और जब मैंने प्रिंट किया स्क्वेयर्स लैम्बडा उसके अंदर मैंने 5 को पास किया। 5 का मतलब क्या है? x। तो देखो x का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर। यहाँ पर आउटपुट आ रहा है 25। क्या आउटपुट आ रहा है? 25। इस तरीके से लैम्बडा फंक्शन को लिखा जाता है। ये उसका सिंटैक्स है। क्या है ये? सिंटैक्स। और इसी तरीके से लैम्बडा फंक्शन को लिखा जाता है। अब हम लोग यहाँ पर इसका एक और एग्जांपल देखेंगे। मैं यहाँ पर ऐड नाम से एक वेरिएबल लिया मैंने, इक्वल टू आगे लिखा ऐड इक्वल टू LAMBDA। लैम्बडा कीवर्ड का मैंने यूज किया A, B। A, B क्या है? आर्गुमेंट। आगे कोलन लिखा, कोलन के आगे मैंने लिखा A प्लस B, A प्लस B। इस तरीके से मैंने यहां पर लिखा और प्रिंट किया ऐड। उसके अंदर A और B का वैल्यू मैं यहां पर पास करता हूं 5, 10। A और B का मैंने वैल्यू पास किया 5, 10। शिफ्ट एंटर, तो देखो इसका आउटपुट आ गया 15। इसका आउटपुट क्या आया है यहाँ पर? 15। तो देखो ऐड नाम से मैंने वेरिएबल लिया, उसके अंदर लैम्बडा फंक्शन के अंदर लिखा A, B। ये हो गया आपका आर्गुमेंट। मैंने 2 आर्गुमेंट पास किए A, B। आगे दिया कोलन, आगे लिखा A प्लस B। ये हो गया आपका एक्सप्रेशन। A प्लस B क्या है यहाँ पर? एक्सप्रेशन। तो बेसिकली यहाँ पर ये फंक्शन किस लिए क्रिएट किया गया है? एडिशन के लिए। लैम्बडा फंक्शन का यूज करके हमने यहाँ पर एडिशन किया है A और B का, और उसको ऐड नाम से ये जो वेरिएबल है उसके अंदर पास किया। जब मैंने इसको प्रिंट किया ऐड 5, 10। A का वैल्यू है 5, B का वैल्यू है 10। दोनों का एडिशन यहाँ पर 15 आ गया है। दोनों का एडिशन 15 आ गया है। अब हम लोग यहाँ पर एक और एग्जांपल देखेंगे, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई नाम से मैंने वेरिएबल लिया, इक्वल टू लैम्बडा लिखा, कीवर्ड x, y, z। x, y, z। ये हो गया आपका आर्गुमेंट। कोलन दिया, आगे मैंने लिखा x मल्टीप्लाई बाय y मल्टीप्लाई बाय z। x, y, z तीनों का ये क्या कर रहा है? लैम्बडा फंक्शन मल्टीप्लीकेशन कर रहा है। ये हो गया एक्सप्रेशन। अब अगर मैं यहां पर प्रिंट करता हूं मल्टीप्लाई, प्रिंट मल्टीप्लाई, उसके अंदर मैंने लिखा 2, 3, 4। क्या किया? आर्गुमेंट को पास किया, दूसरे ब्रैकेट को कंप्लीट किया, शिफ्ट एंटर। तो देखो इसका आउटपुट आ गया 24। क्या आउटपुट आया है? 24। एक्सप्रेशन हो गया x मल्टीप्लाई बाय y मल्टीप्लाई बाय z। x, y, z हो गए आर्गुमेंट। ये लैम्बडा कीवर्ड है। मल्टीप्लाई नाम से यहाँ पर मैंने वेरिएबल लिया था, और जब मैंने प्रिंट किया मल्टीप्लाई, उसके अंदर इनपुट दे दिए 2, 3, 4। तो x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 3, z का वैल्यू 4। आउटपुट आ गया 24। 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 6 मल्टीप्लाई बाय 4, 24। इस तरीके से ये लैम्बडा फंक्शन यहाँ पर काम करता है। लैम्बडा फंक्शन क्या काम करता है? यही काम करता है। एक लाइन के अंदर आप फंक्शन को लिख सकते हो, एक लाइन के अंदर आप फंक्शन को लिख सकते हो। और इसका जो हमारा रेगुलर फंक्शन होता है उसके अंदर हम लोग नाम देते हैं फंक्शन को, उस तरीके से इसको कोई भी नाम नहीं होता है, क्योंकि इसका नाम क्या है? लैम्बडा। क्या नाम है इसका? लैम्बडा फंक्शन। अब हम लोग यहां पर अगला टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है
हायर ऑर्डर फंक्शन, हायर ऑर्डर फंक्शन। ये जो हायर ऑर्डर फंक्शंस होते हैं ये क्या करते हैं, तो टेक other function as argument। इनके अंदर आप दूसरे फंक्शन को भी एज एन आर्गुमेंट पास कर सकते हो, और ये रिटर्न फंक्शन एज रिजल्ट, ये फंक्शन को ही एज ए रिजल्ट रिटर्न करते हैं। इनका नाम होता है हायर ऑर्डर फंक्शन। क्या है ये? हायर ऑर्डर फंक्शन। अब हम लोग यहां पर इसका एग्जाम्पल देखेंगे। तो एग्जाम्पल में इसका एक्चुअल मीनिंग आपको समझ में आएगा। मैं यहां पर DEF कीवर्ड का यूज किया। अप्लाई ऑपरेशन नाम से मैंने एक फंक्शन को क्रिएट किया, जिसके अंदर मैंने FUNC एक पैरामीटर को पास किया, और दूसरा पैरामीटर है वैल्यू। दूसरा पैरामीटर क्या है? वैल्यू। दो पैरामीटर पास किए, FUNC कॉमा वैल्यू। ये रिटर्न करता है, क्या रिटर्न करता है? FUNC, और उसके अंदर मैंने इनपुट में दे दिया वैल्यू। तो अप्लाई ऑपरेशन नाम से एक फंक्शन मैंने यहां पर क्रिएट किया जो कि रिटर्न करता है FUNC और उसके अंदर वैल्यू। अब मैं यहां पर एक दूसरा फंक्शन क्रिएट करता हूं, स्क्वेयर्स नाम से दूसरा फंक्शन क्रिएट किया, उसके अंदर x एज एन इनपुट दे दिया। अब वो क्या करता है? वो रिटर्न करता है x का स्क्वायर। क्या करता है? x का स्क्वायर। तो इस तरीके से मैंने दो फंक्शन यहां पर बनाए हैं। अब मैंने यहां पर लिखा रिजल्ट इक्वल टू अप्लाई ऑपरेशन। अप्लाई ऑपरेशन ये जो फंक्शन है इसको मैंने कॉल किया। इसके अंदर SQUARES स्क्वेयर्स नाम से जो फंक्शन था वो एज एन मैंने यहां पर इनपुट दे दिया, कॉमा 5 लिखा। क्या लिखा? 5। इस तरीके से मैंने यहां पर लिखा और प्रिंट किया रिजल्ट को। क्या किया? रिजल्ट को यहां पर प्रिंट किया। तो देखो, अप्लाई ऑपरेशन नाम से मैंने फंक्शन क्रिएट किया जिसके अंदर दो पैरामीटर पास किए, FUNC कॉमा वैल्यू, और वो रिटर्न क्या करता है? ये जो FUNC है उसको वो रिटर्न कर रहा है, लेकिन उसके अंदर हमने वैल्यू को भी पास किया है, ये वाले वैल्यू को। अब मैंने दूसरा फंक्शन बनाया स्क्वेयर्स, इसके अंदर x को पास किया जो कि रिटर्न करता है x का स्क्वायर। इसका नाम क्या है? स्क्वेयर्स। रिजल्ट नाम से एक वेरिएबल लिया इक्वल टू अप्लाई ऑपरेशन को यहां पर मैंने कॉल किया, मतलब इसको कॉल किया। उसके अंदर स्क्वेयर्स नाम से एक वेरिएबल यहां पर पास किया जो कि ऑलरेडी फंक्शन है। क्या है? फंक्शन। आगे कॉमा 5, तो 5 यहां पर हो गया वैल्यू, और FUNC का मतलब क्या है? स्क्वेयर्स। तो देखो, जैसे ही मैंने अप्लाई ऑपरेशन को यहां पर कॉल किया, अप्लाई ऑपरेशन एक्टिवेट हो गया। इसके अंदर FUNC मतलब स्क्वेयर्स और वैल्यू का मतलब हो गया 5। वो क्या रिटर्न कर रहा है? FUNC, उसके अंदर वैल्यू। अब यहां पर अगर देखोगे FUNC मतलब क्या हो गया? स्क्वेयर्स। तो देखो, FUNC पे स्क्वेयर्स आ गया, उसके अंदर मैंने वैल्यू मतलब 5 दे दिया। क्या दे दिया? 5। तो देखो, जैसे ही ये रिटर्न करता है FUNC को इसके अंदर वैल्यू, तो ये स्क्वेयर्स नाम से ये जो फंक्शन है एक्टिवेट हो गया। उसके अंदर वैल्यू मतलब कौन आ गया? 5। तो देखो, ये 5 यहां पर आ गया, और वो क्या रिटर्न करता है? 5 का स्क्वायर। और जब मैंने प्रिंट किया रिजल्ट को, तो यहां पर आउटपुट आएगा 25। क्या आउटपुट आएगा? 25। शिफ्ट एंटर, तो देखो यहां पर आउटपुट आया है 25। इस तरीके से ये काम करता है।
क्या करता है? काम। तो इसी को बोला जाता है हायर ऑर्डर फंक्शन। टेक अदर फंक्शन एज आर्गुमेंट। देखो, इसने दूसरे फंक्शन को एज एन आर्गुमेंट ले लिया, किसने? अप्लाई ऑपरेशन ने। तो इसी का मतलब होता है टेक अदर फंक्शन एज आर्गुमेंट, और ये रिटर्न क्या करता है? फंक्शन एज रिजल्ट। तो देखो यहां पर ये जो रिटर्न कर रहा है वो फंक्शन को ही रिटर्न कर रहा है एज ए रिजल्ट। तो इसी के कारण यहाँ पर आउटपुट क्या आया है? 25। इस तरीके से यहाँ पर रिजल्ट 25 आया है। अब यहाँ पर मैंने दो अलग अलग फंक्शन का यूज किया था, दो अलग अलग फंक्शन का आउटपुट निकालने के लिए। इसी को बोला जाता है हायर ऑर्डर फंक्शन। ये क्या होते हैं? हायर ऑर्डर फंक्शन। समझने के लिए थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, समझने के लिए डिफिकल्ट होते हैं। अब हम लोग यहाँ पर लैम्बडा फंक्शन का यूज करके यही आउटपुट निकालेंगे। जो आउटपुट यहाँ पर आया है लैम्बडा फंक्शन का यहाँ पर यूज करके आउटपुट निकालेंगे। मैं यहाँ पर लिखता हूं रिजल्ट 2 नाम से वेरिएबल लिया, इक्वल टू अप्लाई ऑपरेशन। ये फंक्शन को मैंने यहां पर ले लिया, जिसके अंदर एक दूसरा फंक्शन लैम्बडा दे दिया। लैम्बडा आगे मैंने आर्गुमेंट पास किया x। क्या पास किया? x। और आगे लिखा यहां पर x का स्क्वायर। एक्सप्रेशन है ये, x का स्क्वायर। ये क्या हो गया? एक्सप्रेशन। क्वामा आगे मैंने अप्लाई ऑपरेशन के अंदर वैल्यू क्या पास किया? तो वैल्यू यहां पर दे दिया 5। क्या दिया? 5। अब अगर मैं रिजल्ट को प्रिंट करता हूं, प्रिंट रिजल्ट 2, क्या किया मैंने? रिजल्ट 2 को यहां पर प्रिंट करके देख रहा हूं, शिफ्ट एंटर। तो देखो इसका भी आउटपुट 25 आया है, 25 आउटपुट आया है। लेकिन अगर आप यहां पर देखोगे, जब मैंने हायर ऑर्डर फंक्शन का यूज किया था इतना लंबा चौड़ा कोड लिखने की जरूरत पड़ी। लेकिन जब मैंने लैम्बडा फंक्शन का यूज किया, एक लाइन के अंदर हमारा आउटपुट आ रहा है। यही बेनिफिट होता है लैम्बडा फंक्शन का। क्या है? यही बेनिफिट होता है लैम्बडा फंक्शन को यूज करने का। एक लाइन के अंदर आपका आउटपुट आ जाता है। जो हायर ऑर्डर फंक्शन के जरिए आप आउटपुट ला रहे थे, वही हमने लैम्बडा फंक्शन का यूज करके यहां पर आउटपुट लेके आए हैं। और दूसरा एक बेनिफिट है, अगर मुझे यहां पर देखो हायर ऑर्डर फंक्शन में मुझे अगर क्यूब निकालना होता, क्या निकालना होता? क्यूब। तो मुझे एक और यहां पर फंक्शन क्रिएट करने की जरूरत थी। जैसे कि यहां पर मैं अगर लिखता DEF क्यूब, उसके अंदर मैंने अगर x को पास किया, कोलन दिया, और अगर ये रिटर्न करता है रिटर्न x का क्यूब इस तरीके से, तो मुझे यहां पर एक नया फंक्शन क्रिएट करने की जरूरत पड़ी। और अगर मैंने यहां पर लिखा क्यूब कॉमा 5 इस तरीके से इनपुट दिया, और अगर मैंने इसको रन करता हूं शिफ्ट एंटर, तो देखो यहां पर आउटपुट क्यूब आया है, 5 का क्यूब 125। लेकिन इसके लिए मुझे क्यूब नाम से एक फंक्शन को बनाने की जरूरत पड़ी। वही काम अगर मैं यहां पर 2 की जगह पर 3 लिख दूं, क्या लिखा मैंने? 2 की जगह पर 3 लिख दिया, शिफ्ट एंटर, तो देखो वही आउटपुट यहां पर आ रहा है। आउटपुट वही आ रहा है 125। किसके जरिए? लैम्बडा फंक्शन के जरिए। मुझे एक और फंक्शन क्रिएट करने की यहां पर जरूरत नहीं है, लेकिन यहां पर मुझे जरूरत पड़ी, और तभी वहां पर आउटपुट क्यूब में आया है 125। तो लैम्बडा फंक्शन का ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है, आप इसको हायर ऑर्डर फंक्शन में यूज कर सकते हो। एक लाइन के अंदर आपका आउटपुट यहां पर आता है, एक लाइन के अंदर आउटपुट आता है। ये था यहां पर लैम्बडा फंक्शन। अब हम लोग यहां पर आगे एक और फंक्शन को सीखेंगे, मैप। उसका नाम क्या है? मैप। अब ये जो मैप फंक्शन होता है, ये इसका जो सिंटैक्स होता है वो इस तरीके से होता है। सिंटैक्स में यहां पर मैं लिखता हूं मैप। इसके अंदर आपको फंक्शन को देना होता है। किसको देना होता है?
फंक्शन को, कॉमा, आगे आपको इटरेबल देना होता है। क्या देना होता है? इटरेबल। ये इसका सिंटैक्स होता है। अब हम लोग यहां पर इसका एग्जाम्पल देखेंगे मैप फंक्शन का। तो मैं यहां पर लिखता हूं नंबर्स इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5। इस तरीके से मैंने यहां पर एक लिस्ट ले लिया। नंबर्स इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5। मैंने यहां पर लिखा स्क्वेयर्ड इक्वल टू मैप। ये क्या है? यहां पर फंक्शन। इसके अंदर मैंने लिखा लैम्बडा। क्या लिखा? लैम्बडा। आगे मैंने लिखा एक्स कोलन, आगे लिखा एक्स उसका स्क्वायर। ये हो गया एक्सप्रेशन। लैम्बडा फंक्शन का यूज किया, आर्गुमेंट दे दिया, एक्सप्रेशन दे दिया और उसको मैप फंक्शन में डाल दिया। अब आगे मैं यहां पर कॉमा, आगे लिखता हूं नंबर्स। क्या लिखता हूं? नंबर्स। इस तरीके से, और ब्रैकेट को मैंने कंप्लीट किया। अगर मैं यहां पर प्रिंट करता हूं लिस्ट ऑफ स्क्वेयर्ड, क्या प्रिंट करता हूं? लिस्ट ऑफ स्क्वेयर्ड। इस तरीके से मैंने यहां पर लिखा, शिफ्ट एंटर। तो देखो इसका जो आउटपुट आया है वो 1, 4, 9, 16, 25 इस तरीके से एक लिस्ट आया है, लेकिन स्क्वेयर होकर के। मैंने क्या किया? नंबर्स नाम से एक लिस्ट बनाया 1, 2, 3, 4, 5। स्क्वेयर्ड नाम से एक वेरिएबल लिया, उसके ऊपर मैप फंक्शन लिया। मैप फंक्शन के अंदर लैम्बडा फंक्शन लिखा, आर्गुमेंट दे दिया एक्स, और उसका एक्सप्रेशन क्या है? एक्स का स्क्वायर, कॉमा, आगे लिखा नंबर्स। तो देखो ये नंबर्स में से 1, 2, 3, 4, 5 एक एक इटरेबल 1, 2, 3, 4, 5 एक एक इटरेबल यहां पर एक्स हो गया। और उसने क्या किया? लैम्बडा फंक्शन ने क्या किया? एक्स का हर बार स्क्वायर कर दिया। तो देखो पहली बार 1 आया, 1 का स्क्वायर 1, दूसरी बार 2, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। किसमें आया है ये आउटपुट? लिस्ट में, क्योंकि मैंने यहां पर लिखा था प्रिंट लिस्ट, कंस्ट्रक्टर का यूज किया, उसके अंदर मैंने स्क्वायर को दिया है। किसको दिया है? स्क्वायर नाम से जो वेरिएबल था उसको दिया, उसके कारण यहां पर आउटपुट आ रहा है। तो ये मैप फंक्शन क्या करता है? एक एक इटरेबल को लैम्बडा फंक्शन के अंदर मैप करने का काम करता है। नंबर्स के एक एक इटरेबल को 1, 2, 3, 4, 5 ये जो आर्गुमेंट है एक्स के, लैम्बडा फंक्शन का जो आर्गुमेंट है एक्स, उसके साथ मैप करने का काम ये मैप फंक्शन यहां पर करता है। क्या करता है? मैपिंग करने का काम करता है। लैम्बडा फंक्शन का आर्गुमेंट और ये नंबर्स का जो एक एक इटरेबल है 1, 2, 3, 4, 5 एक दूसरे के साथ मैपिंग करने का ये काम करता है। अब हम लोग यहां पर इसका एक और एग्जांपल देखेंगे। ए इक्वल टू, मैंने लिया 1, 2, 3 एक लिस्ट क्रिएट किया। बी इक्वल टू एक और लिस्ट लिया 4, 4, 5, 6। अब अगर मैं यहां पर रिजल्ट इक्वल टू मैप, मैप फंक्शन का यूज किया, उसके अंदर लिखा लैम्बडा। क्या लिखा? लैम्बडा एक्स कॉमा वाई, ये हो गए आपके आर्गुमेंट, कोलन, आगे लिखा एक्स प्लस वाई, ये हो गया एक्सप्रेशन, ये हो गया एक्सप्रेशन। आगे मैंने लिखा कॉमा ए कॉमा बी। क्या लिखा? ए कॉमा बी, और ब्रैकेट को यहां पर मैंने कंप्लीट किया। अब अगर मैं यहां पर प्रिंट करता हूं लिस्ट ऑफ रिजल्ट, लिस्ट ऑफ रिजल्ट इस तरीके से, शिफ्ट एंटर, तो देखो यहां पर जो आउटपुट आया है दो लिस्ट का एडिशन होकर के आउटपुट आया है 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो देखो इसने क्या किया? एक्स कॉमा वाई, ये क्या थे? आर्गुमेंट, और एक्सप्रेशन क्या है? एक्स प्लस वाई। ए का वैल्यू क्या था पहले? 1, और बी का वैल्यू क्या था? 4। तो इन दोनों का मैपिंग किया, 1 + 4 आउटपुट आ गया 5, 2 + 5 7, 3 + 6 9। इस तरीके से यहां पर रिजल्ट आया है। क्या आया है? रिजल्ट। तो ये मैप फंक्शन ने ये जो लैम्बडा फंक्शन के आर्गुमेंट थे
इसको ए और बी ये जो लिस्ट है इनके साथ मैप करने का काम किया है। क्या किया है? मैपिंग करने का काम किया है। इसको बोला जाता है मैप फंक्शन। क्या था ये? मैप फंक्शन। इसका सिंटैक्स क्या है? मैप, उसके अंदर फंक्शन हमने लैम्बडा लिया था, और इटरेबल। इटरेबल यहाँ पर क्या था? नंबर्स। और यहाँ पर क्या था? ए कॉमा बी, जो कि लिस्ट थे दोनों एग्जांपल में। इस तरीके से ये मैप फंक्शन यहां पर होता है। यहां तक समझ में आया है क्या? यस सर। बाकी लोगों को? Yes, sir. ओके, तो आपको क्या करना है? इसी तरीके से प्रैक्टिस करके देखना है। क्या करना है? इसी तरीके से प्रैक्टिस करके देखना है। अब बैच नंबर आपका किसी का 8 बजे लेक्चर है क्या आगे? Yes, आप sir. में से? ओके Yes, sir. यस सर। ओके, तो आज हम लोग यहाँ पर रुकेंगे। आपको क्या करना है? जो सिखाया गया है उसका प्रैक्टिस करना है। क्या करना है? जो सिखाया गया है उसका प्रैक्टिस करना है। हम लोग यहाँ पर आज रुकेंगे, आपका लेक्चर है आगे। चलो, गुड बाय।